किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 76 नए जीवन की शुरुआत। मिस्टर खुराना की फोन रखने के बाद भाग्य धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और एक एक कदम के साथ उसे याद आता है किस तरीके से मिस्टर खुराना उसकी दुकान में आए थे, कैसे उन्होंने भाग्य के बनाए डिज़ाइन को देखकर उसकी तारीफ की थी, किस तरीके से उन्होंने उसे दुकान पर रखी सबसे महंगी घड़ी जो 1500 रुपये की थी उसे ही खरीदी थी, कैसे उन्होंने भाग्य को एक नए डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था और किस तरीके से मी खुराना ने भाग्य की डिज़ाइन को लॉन्च किया था। सही मायने में मिस्टर खुराना भाग्य के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे। मिस्टर खुराना भाग्य के जीवन में सारथी बनकर आए थे, जिन्होंने भाग्य को बिजनेस में उतारा था, पर समय की धारा में वह भाग्य के साथ स्वार्थी कब बन गए ये भाग्य को भी पता नहीं चला। भाग्य ये तो जानता था कि भाग्य के सारे स्टोर का 70% रेवेन्यू मिस्टर खुराना अपने नाम रखते हैं और फिर भाग्य को रिटर्न फाइल करते हैं, पर भाग्य ने इस बात के लिए कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया था, क्योंकि यह सारी कमाई भी तो उन्हीं के मार्गदर्शन के जरिए शुरू हुई थी। पर आज शायद भाग्य ने उस इंसान को खो दिया था जिसकी उंगली पड़कर वह बिजनेस वर्ल्ड में आया था। इस बात का दुख था भाग्य को, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि अब कोई उसे यह नहीं कहेगा कि उसका बिजनेस किसी के रहमो करम पर है। अब जो भी काम करेगा वह उसका अपना होगा। भाग्य कमरे में आता है तो देखता है श्री की आंखें खोल रही थी। भाग्य जल्दी से श्री के पास जाता है और उसका सर सहलाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? श्री हाँ में सर हिलती है और भाग्य को देखकर कहती है, माहिरा। भाग्य श्री का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, माहिरा चली गई हमारी जिंदगी से दूर। श्री हैरान होते हुए कहती है, सच? भाग्य हाँ में सर हिलाता है तो श्री झटके भाग्य के गले लग जाती है। भाग्य भी उसे अपने गले लगा लेता है, पर उसका दिमाग इस समय कुछ और ही ख्यालों में था। शाम तक श्री पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसे थोड़ी बहुत वीकनेस थी, लेकिन फिर भी भाग्य उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। राहुल भाग्य के पास आता है और कहता है, ये क्या हो गया? भाग्य असंतोष के साथ कहता, ये तो होना ही था। राहुल ने कहा, लेकिन भाग्य इस तरीके से बीच में ही सप्लायर रुक जाएंगे तो इससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं मिस्टर खुराना से? भाग्य कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूं ये सब जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। उनके साथ हमारी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे खत्म करने की पेपर रेडी करवाओ। मैं नहीं चाहता कि अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता हो, चाहे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल। राहुल हमें सर हिलता। तभी भाग्य राहुल को कहते हैं, चुप रहना, श्री नीचे आ रही है, उसे इस बारे में पता नहीं है। मैं नहीं चाहता उसे कुछ पता चले। राहुल देखा है तो श्री यशोदा आंटी के सहारे सीढ़ियां से नीचे उतर रही थी। यशोदा आंटी धीरे से श्री को लेकर आती है और सामने के सोफे पर बैठा देती है। श्री बैठते हुए राहुल से कहती है, राहुल भैया प्रिया कैसी है? राहुल कहता है, अब ठीक है भाभी। आपकी हालत देखकर वह भी काफी घबरा गई थी। भाग्य श्री के पास आते हुए कहता है, तुम नीचे क्यों आई? तुम्हें आराम करना था ना? श्री ने कहा, नहीं भाग्य, में आराम करते करते थक गई हूँ। इतनी देर मुझसे बेड पर नहीं लेटा जाता। भाग्य श्री के सामने पानी का गिलास करते हुए कहता है, तबीयत खराब है तुम्हारी, चुपचाप आराम करो। खबरदार जो घर के किसी काम में हाथ लगाया तो। भाग्य के इस तरीके से डांटने पर श्री का मुंह बन जाता है। श्री धीरे से पानी पीती है और उसके बाद भाग्य को देखकर कहती है, भाग्य मैं घर पूजा रखना चाहती हूँ। भाग्य हैरानी से श्री को देखकर कहता है, पूजा? किस चीज की पूजा? श्री कहती है, मैंने मन्नत मांगी थी, अगर माहिरा हमारी जिंदगी से चली जाएगी तो मैं घर में सत्यनारायण की पूजा और शांति पाठ करवाऊंगी। भाग्य एक गहरी सांस छोड़ना है और श्री से कहता है, तुम जानती हो मुझे ये पूजा वगैरह। श्री भाग्य का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, प्लीज भाग्य, ये हमारे लिए है।
हमारी आने वाली जीवन में अब कोई परेशानी ना हो इसलिए है। प्लीज आप मना मत कीजिए। भाग्य ने फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा और पूजा के लिए हाँ कर दी। श्री ने यशोदा आंटी को देखकर कहा, आंटी कल पंडित जी को बुलवा लीजिएगा, उनसे एक अच्छी सी तारीख निकालने के लिए कहिए पूजा के लिए। यशोदा आंटी हमें सर हिलाती है। रात को श्री कमरे की बालकनी में खड़े होकर ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी, तभी भाग्य अचानक से श्री के पास आता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। श्री के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वह भाग्य से कहती है, क्या बात है। भाग्य श्री को वैसे ही गले लगाए कहता है, तुमने मुझे माहिरा के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता था ना उसके इरादे क्या है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। अगर मैं उस दिन तुम दोनों की बातें नहीं सुनता तो तुम तो माहिरा के साथ एक कोल्ड वॉर में ही बिजी रहती। श्री भाग्य की तरफ पलटती है और भाग्य के गले में अपनी बाहें डाल देती है। श्री भाग्य की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे भरोसा था आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर। मुझे पता था ऐसी 100 माहिरा भी आ जाए ना तो भी आपको मुझसे अलग नहीं कर सकते। भाग्य अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए श्री की आंखों में देखकर कहता है, अच्छा इतना ज्यादा विश्वास हो गया है मुझ पर। श्री भी भाग्य की आंखों में देखते हुए अपने नामे सर हिलाती है और कहती है, नहीं इतना ज्यादा प्यार हो गया है आपसे। श्री के कहे आखिरी शब्दों ने भाग्य के कान खड़े कर दिए। क्या कहा श्री ने? उसे भाग्य से प्यार हो गया है। भाग्य अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लिए श्री को देख रहा था तो श्री ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए हाँ में सर हिलाया और धीरे से कहा, भाग्य सही सुना आपने, मुझे प्यार हो गया है आपसे। ये सुनते ही भाग्य के दिल में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया भर की सारी खुशियां उसके सामने खड़ी है। श्री उससे प्यार करती। भाग्य के लिए ये सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्री के लिए उसके दिल में जितना प्यार है उतना ही प्यार श्री भी उससे करती है। ये जानते हुए भाग्य अपनी इमोशनल पर काबू नहीं पा सका और झट से श्री को अपने सीने से लगा लिया। श्री भी भाग्य के सीने से लगी अपने प्यार को महसूस कर रही थी। दोनों सही मायने में एक दूसरे के दिल में बैठ गए थे। एक शादी को निभाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने साथी पर विश्वास करना और उसे प्यार करना। कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते की नींव यही सच्चाई थी। विश्वास तो इन दोनों ने एक दूसरे पर करना सीख लिया था, पर प्यार की कमी उन्हें हमेशा रहती थी। लेकिन आज एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार कर इन्होंने अपनी इस कमी को भी पूरा कर दिया है। थोड़ी देर यूं ही श्री को अपने गले से लगाए रखने के बाद भाग्य धीरे से श्री से अलग होता है और कि दोनों हाथ श्री के कंधे से उसके गालों पर आ जाते। भाग्य की आंखों में इस समय श्री के लिए ढेर सारा प्यार था जो श्री को नजर भी आ रहा था। भाग्य श्री के दोनों गालों को अपने हाथों में भरते हुए धीरे से उसके ऊपर झुकता है। भाग्य श्री के चेहरे के पास पहुंच जाता है। श्री अपना चेहरा घुमा लेती है और प्यार का पहला एहसास श्री अपने गालों पर महसूस करती है। श्री के ऐसा कहते ही भाग्य श्री को देखने लगता है। नहीं उसे श्री से शिकायत नहीं थी और न ही कोई गुस्सा था, वह बस जानना चाहता था कि अब इस दूरी की कोई वजह है क्या। श्री ने धीरे से भाग्य को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने जो घर में पूजा रखवाई है वह हमारे आने वाले जीवन खुशहाली के लिए रखी है। क्या हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत पूजा के बाद कर सकते हैं? कैसे ना कोई फिदा हो श्री की इस अदा पर हमारे भाग्य बाबू तो वैसे ही पिछले पड़े हैं। लेकिन श्री कितनी मासूमियत से कहने पर भाग्य का दिल एक बार फिर से गुदगुदाने लगा और उसने हाँ में सर हिलाया। लेकिन भाग्य में एक शरारत के साथ श्री से कहा, जैसा आपका हुक्म मेरी रानी साहिबा, गुलाम आपकी सेवा में हाजिर है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ऐसा कहने पर श्री हंस देती है और भाग्य उसे फिर से अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद भाग्य बेड के हेड रेस्ट पर टिकर बैठा था और उसके पैरों के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था। उसके हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे। श्री वॉशरूम से बाहर आती है। श्री ने इस समय एक नाइट ड्रेस पहन रखी थी। श्री नाइट स्टैंड पर देखती है
तो दूध का ग्लास वैसे ही रखा हुआ। श्री भाग्य के पास जाती है और थोड़ा गुस्से में रहती है। यह क्या है भाग्य, आपने अभी तक दूध नहीं पिया? भाग्य लैपटॉप की तरफ देखते हुए श्री से कहता है। बस थोड़ी देर श्री, कल इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, उसी की डिटेल सेंड कर रहा हूँ। श्री अपनी तरफ जाकर बैठ जाती है और भाग्य को देखते हुए कहती, भाग्य मैंने आपसे पहले भी कहा ना, घर में ऑफिस का काम मत किया कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। भाग्य का ध्यान अभी भी लैपटॉप पर था और उसने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए कहा, बस 2 मिनट मेरी जान, उसके बाद बांदा आपकी सेवा में हाजिर। श्री देखती है भाग्य तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा और कंटिन्यू लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाया जा रहा है। श्री ने खींचते हुए कहा, अगर इतना ही प्यार है इस चुड़ैल से तो फिर मुझसे शादी क्यों की, मेरी सौतन से ही कर लेते। श्री के ऐसा कहने पर भाग्य की हंसी छूट जाती है और वह श्री को देखकर कहता है, कौन सौतन? श्री की बड़ी बड़ी आंखें करके लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये करम जली, इतना तो मैं भी आपके साथ नहीं रहती जितना ये चिपकी रहती है। भाग्य हंसते हुए लैपटॉप पर एक सेंड का बटन प्रेस करता है और उसके बाद लैपटॉप बंद करके साइड में रखता है और श्री का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे क्यों इतना नाराज हो रही हो, लो रख दिया साइड में, अब बताओ क्या करना है। श्री कैसी है? कुछ नहीं, कल पूजा है, मुझे ठाकुर जी के लिए नए वस्त्र लाने थे। भाग्य कहते हैं, तो ले आओ ना, मैंने कभी मना किया है तुम्हें कुछ करने से? ऐसे कैसे लिया हूँ आपसे पूछे बिना? आप जानते हैं ना, मैं आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती। भाग्य कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वह तुम्हें ले जाएगा जहाँ जाना है और उसके बाद ले आना अपने ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र। श्री मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाती है। भाग्य श्री का हाथ छोड़कर दोबारा से लैपटॉप उठाने के लिए जाता है तो श्री भी खिंचते हुए कहती है, अगर इसी चुड़ैल के साथ चिपके रहना तो फिर मुझसे शादी क्यों की? हद हो गई है, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप इस लैपटॉप से ही प्यार करते हैं। भाग्य को पता चल गया था कि उसकी छोटी सी बीवी नहीं मानने वाली है, तो उसने फाइनली लैपटॉप साइड रख दिया और श्री के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगा। श्री को हर तरीके से परेशान करके और उसको पैम्पर करके दोनों हस्बैंड वाइफ रात में सो गए। कल की पूजा के बाद उनकी जिंदगी एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह गुजरेगी। पंखड़ी 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 77 श्री का भरोसा। आज घर में पूजा थी। श्री ने ये पूजा घर की शांति और अपने और भाग्य के आने वाले जीवन को मंगलमय बनाने के लिए रखी थी। हमेशा की तरह सुबह 6 बजे श्री की आंख खुली। श्री ने उठकर देखा तो भाग्य उसके बगल में नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि श्री की आंख खुलती थी तो भाग्य जिम में हुआ करता था, इसलिए श्री बाथरूम गई। रेडी होकर नीचे आई श्री अपने बालों का एक मेसी बंद बनाते हुई किचन में आते हुई यशोदा आंटी से कहती है, यशोदा आंटी मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, उसके बाद किचन की सफाई करके पूजा की तैयारी करनी है। यशोदा आंटी जो कि एक कप में चाय छान रही थी, श्री को देखते हुए कहती, ब्रेकफास्ट किसके लिए बनाना है बेटा? श्री गैस पर पेन रखते हुए कहती है, भाग्य के लिए, बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस कैसे जाएंगे? यशोदा आंटी कहती है, लेकिन भाग्य बेटा तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए। ये सुनते हुए श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई है। भाग्य सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गया। श्री हैरानी से कहती है, क्या सुबह ऑफिस के लिए निकल गए? लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, और वह बिना खाए कैसे? मुस्कुराते हुए श्री की तरफ चाय का कप बढ़ाती है और कहती है, मैंने खिला दिया है, भूखे पेट नहीं भेजी तुम्हारे पति को। और जहां तक बात नहीं तुम्हें उठाने की, तो भाग्य ने मुझे मना किया था कि तुम्हें जल्दी ना उठाएं। श्री को अब जाके थोड़ी तसल्ली हुई। अपने हाथ में रखा चाय का कप वापस आंटी को पकड़ते हुए कहा, मेरा आज व्रत है। श्री वापस अपने कमरे में आती है और पूजा के लिए एक अच्छी सी साड़ी निकालने को होती है कि तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। श्री अपना फ़ोन चेक करती है तो देखी है भाग्य का मैसेज था जिसमें लिखा था, मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ।
तुम सोते हुए बहुत प्यारी लगती। मैं तुम्हारी प्यारी प्यारी सी नींद खराब नहीं करना चाहता था। हमारे बहुत बड़े इन्वेस्टर इंडिया आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग करने के लिए मुझे फाइल रेडी करना था, इसलिए सुबह जल्दी ऑफिस आ गया। तुम परेशान मत होना, यशोदा आंटी ने मुझे ब्रेकफास्ट करवा दिया है और मैं ऑफिस में भी कुछ खा लूंगा। और हाँ, मैं पूजा से पहले आ जाऊंगा। इसके बाद भाग्य ने एक प्यारा सा दिल बनाकर दिल मैसेज और कर दिया था। श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोपहर को पंडित जी आ गए और पूजा की तैयारी हो गई थी। प्रिया, भाग्य और राहुल तीनों एक साथ ही आने वाले थे। मामा जी पूजा में शामिल होने के लिए आए थे, पर शांति मामी उनके साथ नहीं आई। या यूं कह ले कि उसे पूजा पाठ में दिलचस्पी ही नहीं है। हाँ, अगर कोई पार्टी होती तो जरूर आ जाती। टंग आउट। जूही के ससुराल वालों को भी पूजा के लिए बोला गया था। जूही और विवेक तो इस पूजा में शामिल नहीं हुए, लेकिन विनीता के पापा और जूही के सास और ससुर दोनों इस पूजा में आए थे। पूजा शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले ही भाग्य, प्रिया और राहुल आते हैं। भाग्य जल्दी से कमरे में जाता है तो देखा है श्री ने उसके कपड़े रेडी करके रखे हुए हैं। भाग्य कपड़े उठाता है और बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद भाग्य बाहर खड़ा था और उसने कमर पर धोती लापती हुई थी, लेकिन अब उसे धोती की तह बनानी नहीं आ रही थी। श्री कमरे में आती है तो भाग्य देखता है श्री एक लाल कलर की हवी साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, मांग भर के सिंदूर और गले में एक सिंपल से हार के साथ हैवी मंगलसूत्र। श्री भाग्य को देखकर कहती है, यह क्या भाग्य, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नीचे सारे मेहमान आ गए हैं, पूजा की सारी तैयारियां हो गई। भाग्य अपने धोती को दिखाते हुए कहता है, इसे पहनता कैसे है यार? तुम लड़कियां इतनी लंबी लंबी साड़ी लपेट लेती हो, झंझट नहीं होती क्या? मैं तो छोटी सी धोती में उलझ कर रह गया। श्री मुस्कुराते हुए आते हैं और भाग्य की धोती का एक छोर को पकड़ते हुए उसे तह लगाती है। थोड़ी देर बाद भाग्य और श्री दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सबकी निगाहें उनके ऊपर ही थी। भाग्य ने हल्के बादामी रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ और श्री, वह तो नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, और होती भी क्यों नहीं, शादी के बाद उसकी पहले पूजा थी इस घर में। दोनों आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। बाहर पूजा चल रही थी और प्रिया अंदर रसोई में यशोदा आंटी के साथ प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। प्रिया किचन से कुछ फल सामग्री लाकर पूजा की तरफ आ रही होती है कि राहुल उसके हाथ से वह सामान लेते हुए कहता है, मैं रख देता हूँ। प्रिया अपने हाथों की सामान राहुल को दे देती है। इतने में विनीता के पापा प्रिया के पास आते हुए कहते हैं, अच्छे लगते हो साथ में। प्रिया हैरानी से विनीता के पापा को देखती है तो विनीता के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिया बेटा गलत मत समझना, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम और राहुल सच में साथ में अच्छे लगते हो। प्रिया अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहती है, सॉरी अंकल, हम ऐसे नहीं आना चाहते थे। विनीता जी। विनीता के पापा कहते हैं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। हमें पता है विनीता ने क्या खोया है, हमें ये भी पता है कि तुमने क्या पाया है। हाँ, अपनी बेटी का घर उजाड़े देख हर बाप को दुख होता है, मुझे भी हुआ है, पर मैं जानता हूँ इन सब में राहुल की कोई गलती नहीं है। राहुल के बारे में सब जानकार ही मैंने विनीता का हाथ उसके हाथ में दिया था। अब ये तो विनीता की बुरी किस्मत है जो उसे राहुल से ना जोड़ पाए, और तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि तुम राहुल से जुड़ गई। विनीता के पापा मुस्कुरा के साथ कहते हैं, चलो छोड़ो ये सब, जो बोता है वही मिलता है। अच्छा ये बताओ तुम और राहुल शादी कब करोगे? शादी की खबर सुनते ही प्रिया के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए और उसने कहा, शादी अभी नहीं अंकल, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, और अभी शादी करके मैं अपने कुछ बनने की एम्बिशन को यूं ही नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी राहुल को भी शादी की जल्दी नहीं है, हम दोनों ने शादी के लिए अभी तक सोचा नहीं है। विनीता के पापा ठीक है कहते हैं और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए वापस पूजा के स्थान पर चले जाते।
उनके जाते ही प्रिया एक गहरी सांस लेती है तो राहुल उनके पास आते हुए कहता है, यह विनीता के पापा तुमसे क्या बात कर रहे थे? प्रिया कहती है, कुछ नहीं, शादी के बारे में पूछ रहे थे। राहुल कहता है, तो तुमने क्या कहा? प्रिया राहुल को देखकर कहती है, राहुल मुझे ऐसी सिचुएशन पर क्या कहना चाहिए? राहुल की आंखें छोटी हो जाती है तो प्रिया राहुल को घूरते हुए कहती, यही कहा कि हम दोनों ने भी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, अभी मेरी स्टडी बाकी है और अभी हमें टाइम चाहिए। राहुल कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो काटने को क्यों दौड़ रही हो? पंडित जी पूजा के लिए फूल मंगा रहे थे, मंदिर में रखे हैं, जाओ जाके उन्हें दे दो। प्रिया वहां से मंदिर की तरफ चली जाती है और राहुल भी पूजा की तरफ ही जा रहा होता है कि इतने में उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है। राहुल अपना फ़ोन निकालकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। राहुल एक नज़र सामने देखता है जहां पर श्री और भाग्य पूजा की विधियां कर रहे थे। राहुल एक नज़र भाग्य को देखता है जो पूजा में श्री के साथ मगन था। भाग्य को देखते हुए राहुल अपने मन में कहता है, सीट, अब ये खबर मैं भाग्य को कैसे दूं? थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाती है और फिर शांति पाठ होता है। शाम तक पंडित जी दक्षिणा लेकर और श्री और भाग्य को आशीर्वाद देकर चले गए थे। पूजा की विधियां बहुत ही आराम से हो गई थी और अब श्री को अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति हो रही थी। अब उसे लग रहा था कि उसके घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब चली गई है, जितनी भी बलाएं हैं वो सारी टल गई है। पर क्या सच में ऐसा था? रात का खाना खाने के बाद सारे मेहमान चले गए थे। राहुल प्रिया को ड्रॉप करने वाला था। प्रिया इस समय श्री के साथ रूम में बैठे उसकी ज्वेलरी निकालने में हेल्प कर रही थी। राहुल भाग्य से कहते हैं, स्टडी रूम में आओ, मुझे तुझसे बात करनी है। भाग्य हाँ में अपना सर हिलाता है और राहुल भाग्य दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। भाग्य वहां पर एक कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, क्या बात है राहुल, कब से देख रहा हूँ, परेशान घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? राहुल अपना फ़ोन निकलते हुए भाग्य को कुछ दिखता है। उसके फ़ोन में देखते हुए भाग्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह राहुल से कहता है, यह क्या हुआ और कब हुआ? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? राहुल कहता है, उस समय पूजा चल रही थी, मैंने सबके सामने बात करना सही नहीं समझा और वैसे भी यह बिजनेस से जुड़ी बात है। भाग्य अपने माथे पर हाथ मार लेता है और कहता है, बड़ी बात हो गई है, वो भी अचानक से, ये सब कैसे हैंडल होगा? राहुल भाग्य से कहता, भाग्य पहले तू शांत हो जा, ऐसे अचानक से हाइपर होगा और कहीं भाभी ने देख लिया तो वो अलग परेशान होगी। भाग्य पास के टेबल पर रखे पानी को उठाते हैं और एक सांस में पीते हुए कहता है, राहुल जल्दी से हल निकाल, मैं इस तरीके से सब कुछ अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। राहुल हमें सर हिलता है तो भाग्य आगे कहता है, और इन्वेस्टर उनके साथ जितनी जल्दी हो सके मीटिंग फिक्स कर, हम इन सब को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। भाग्य के ऐसा कहने पर राहुल अपना सर हाँ में हिलाता है और जल्दी से अपने फ़ोन में कुछ करने लगता। राहुल प्रिया को लेकर चला जाता है। भाग्य और श्री इस समय अपने कमरे में थे। भाग्य बालकनी में बैठा अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था, तभी श्री उसे कहती है, भाग्य रात बहुत हो गई है, अब सो जाए। भाग्य एक नज़र श्री को देखता है और उसका हाथ थामते हुए कहता है, श्री एक बात पूछूं तुमसे, सच सच बताओगी? श्री हाँ में सर हिलाती है। तो भाग्य कहता है, अगर कल को मेरे पास कुछ नहीं रहा तो क्या तभी तो मेरा साथ दोगी? श्री मुस्कुराते हुए कहती, भाग्य मेरे लिए आप ही मेरा सब कुछ है, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे आपकी काबिलियत पर इतना भरोसा है कि 2 वक्त की रोटी तो आप मुझे खिला ही सकते हैं। श्री के इतने विश्वास से कहने पर भाग्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह श्री को अपने गले से लगा लेता है। श्री उसके के सीने से लगे हुए कहती है, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, कोई बात है क्या? भाग्य श्री को और कसते हुए अपने मन में कहता है, नहीं श्री, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम वैसे ही इतनी परेशानियों के बाद खुश रहना सीखी हूँ, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता।
तुम्हारा इतना विश्वास कि मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रख सकता। मैं इस विश्वास को कैसे तोड़ नहीं दे सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा टाइम तो श्री, मैं सब सही कर दूंगा। अगला दिन सबके लिए नॉर्मल ही था, लेकिन श्री के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही थी। उसने आज भाग्य के लिए लंच बनाने की सोची और लंच बनाकर ऑफिस लेकर आ गई, लेकिन वह भाग्य की केबिन में जैसे ही पहुंचती है तो देखती है भाग्य अपने केबिन में नहीं है। तभी पीछे से प्रिया उसे कहती है, अरे श्री तुम यहाँ पर। श्री प्रिया को देखकर कहती है, प्रिया तुम्हारी जीजू कहाँ है। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती, ऑफिस में वह मेरे बॉस हैं और इस समय वह ऑफिस में नहीं है, उनकी एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, वहीं पर गए हुए हैं। प्रिया की ये कहने पर श्री कहती है, मीटिंग में गए हैं तो तुम क्यों नहीं गए उनके साथ, तुम तो उनकी सेक्रेटरी हो ना। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, राहुल गए हैं, और अगर मैं भी चली जाती तो यहाँ का काम कौन देखाता, और वैसे भी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, वह मेरी जरूरत थी भी नहीं। श्री उदास मन से वापस घर के लिए लौट रही थी, लेकिन उसने एक लास्ट ट्राई करने की। उसने फ़ोन उठाया और भाग्य को कॉल मिला दी। 2 रिंग के बाद भाग्य की कॉल उठी तो सामने से राहुल की आवाज़ आई। जी भाभी। श्री हैरान होकर कहती है, राहुल भैया आप। भाग्य कहाँ है, उन्हें फ़ोन दो। राहुल कहते हैं, भाभी हम लोग होटल ब्लू हॉट में आए हुए हैं, हमारी एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। भाग्य अभी मीटिंग में ही है, इसलिए अभी वह बात नहीं कर सकता। जैसे ही फ्री होता है मैं कहता हूँ आपका फ़ोन आया था। श्री उदास मन से अच्छा ठीक है बोलती है और फ़ोन रख देती है। पनखड़ी 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 78 अंग्रेजों भारत छोड़ो। श्री ड्राइवर के साथ बैठकर वापस घर आने के लिए निकल गई थी कि इतने में उसका फ़ोन बजता है। वह देखती है ये उसकी एक पहचान वाली का फ़ोन है। श्री फ़ोन उठाते हुए कहती है, हाँ पूजा कैसी है, बड़े दिनों बाद याद किया। सामने से पूजा कहती है, श्री ये तेरे पति भाग्य जयदेव है ना, वह ब्रांड वॉच का सीईओ। श्री कहती है, हाँ बिल्कुल वह मेरी ही पति है, बताओ ऐसे क्यों कह रही है। सामने से पूजा कहती है, अरे यार तेरे पति रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे हुए हैं। श्री हैरानी से कहती है, क्या बकवास कर रही है। पूजा कहती है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, वो यहाँ रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे हुए हैं और काफ़ी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। श्री कहती है, हो ही नहीं सकता, मेरे पति एक मीटिंग में है। पूजा कहती है, अरे यार मैं सामने आंखों से देखकर बोल रही हूँ, वो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तुझे यकीन नहीं तो मैं फ़ोटो भेजती हूँ। श्री ने कहा, ठीक है तुम मुझे फ़ोटो भेज। तभी श्री देखती है, उसके फ़ोन पर एक फ़ोटो आती है। जैसे ही श्री वह फ़ोटो ओपन करती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सच में भाग्य के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। श्री पूजा से कहती है कि वह उसकी लोकेशन सेंड करें। पूजा श्री को लोकेशन सेंड कर देती है। पूजा कहती है कि जब तक श्री इस लोकेशन पर आएगी वह यहाँ पर नहीं होगी। वह श्री ड्राइवर को लोकेशन बताती है और उसे वहाँ पर चलने के लिए कहती है। ड्राइवर श्री के बताए लोकेशन पर जाता है। श्री आओ देखती है ना ताऊ सीधे रेस्टोरेंट की तरफ चल देती है। वहाँ जाकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। फ्लश्ड भाग्य एक टेबल पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक फॉरेनर्स लड़की बैठी हुई थी। श्री को दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन भाग्य को इस तरीके से किसी लड़की के साथ बैठा देख श्री की आंखें चढ़ गई थी। तभी श्री की नज़रें तिखी हो गई, क्योंकि जो टेबल पर कॉफ़ी रखी हुई थी, भाग्य अपनी कॉपी उठा रहा था और वह लड़की अपनी कॉपी उठा रही थी। पर दोनों एक साथ होने के टक्कर में उन दोनों के हाथ आपस में टकरा गए और थोड़ी सी कॉफ़ी उस लड़की के हाथ पर गिर